वेलकम फ्रेंड्स, बात करेंगे आज की क्लास में हम अपने यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस सेसवान में। फ्रेंड्स, आज की क्लास देख रहे हैं हम भारत के प्रमुख दर्रों की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो फ्रेंड्स, इनको हम सबको, जितने भी हमारे भारत के अंतर्गत राज्य हैं और जिन राज्यों में दर्रे हैं, उन सबको हम फ्रेंड्स ट्रिक की सहायता से समझेंगे। हर राज्य के दर्रे को हम ट्रिक की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो उसमें हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं दर्रा होता क्या है। क्या फ्रेंड्स, दर्रा होता क्या है? तो देखिए, पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को दर्रा कहते हैं। ठीक है, युद्ध के समय आदि कार्यों में इनकी भूमिका जो होती है फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये समझते हैं कि दर्रे बनते कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए, कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, जमीन का खिसकना, उल्का गिरना आदि की वजह से आपके जो दर्रे होते हैं उनका निर्माण हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों की। ठीक है, किसकी? जम्मू कश्मीर के दर्रों की। तो जो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, उसके लिए फ्रेंड्स ट्रिक है। यहाँ पर देखो, आपको दिखाई गई है काहो जेपी बाबू। तो फ्रेंड्स, जो हो है ये साइलेंट रहेगा आपका। ठीक है, क्या? काहो जेपी बाबू। तो देखिए, का से आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काराकोरम दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो फ्रेंड्स 5,654 मीटर है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस क्षेत्र में स्थित है, तो हिमालय के काराकोरम श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, प्राचीन काल में इस दर्रे से होकर यारकंद को मार्ग जाता था। वर्तमान में इस दर्रे पर चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। कहने का मतलब है उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा आपने समझ लिया फ्रेंड्स, कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। वहीं फ्रेंड्स, हो साइलेंट था। अब जे की बात करें तो जे से हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, अर्थात श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। राष्ट्रीय मार्ग 1D यहाँ से गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस दर्रे से गुजरता है? 1D या 1D? तो ध्यान रखेंगे, जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वहीं जेपी से पी से याद रखना है फ्रेंड्स, पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू को पूंछ और राजौरी से जोड़ने का कार्य करता है। पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला में ही पीर पंजाल दर्रा स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काहो जेपी आपने समझ लिया, बाबू को अगले उसमें समझते हैं, देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रिक थी आपकी काहो जेपी बाबू। तो काहो जेपी तो समझ लिया था आपने, बाबू और समझ लो। तो बा से हो जाएगा फ्रेंड्स बनिहाल दर्रा, और बू से हो जाएगा आपका बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो चलिए बनिहाल समझ लेते हैं। तो बनिहाल जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है आपका 1A यहाँ से गुजरता है। बनिहाल दर्रा को हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला पर रखा गया है। ठीक है, यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है। ठीक है, जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग के रास्ते जून 2013 में कांजी कुंड से बनिहाल तक रेल सेवा शुरू कर दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट में एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, वर्तमान में देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो चेनानी नासरी सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन 2017 में माननीय मोदी जी द्वारा किया गया था। इसकी जो लंबाई है 9.28 किलोमीटर है। इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं पत्नी टॉप सुरंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ बनिहाल दर्रा आपकी समझ में आ गया होगा। बात करेंगे फ्रेंड्स बुर्जिल दर्रा की। तो देखिए, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य करता है बुर्जिल दर्रा। भारत के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान द्वारा बंद कर दिया गया था। कौन सा दर्रा फ्रेंड्स? तो बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर से या श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य करता है। इसको पाकिस्तान के द्वारा बंद कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अभी समझे किसके? जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रे। ठीक है, ट्रिक की सहायता से। चलिए अगले दर्रों की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे अब हम उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। ठीक है, ट्रिक रहेगी आपकी मालिनी उत्तरी दर्रे में। तो आप याद करने के लिए फ्रेंड्स ऐसा भी कह सकते हो, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। तो मालिनी जो है आपका, कहने का मतलब ये वाला जो वर्ड है फ्रेंड्स, इसमें ट्रिक है। मालिनी उत्तरी से आपको याद रखना उत्तराखंड,
दर्रे में तो दर्रा है ही, ठीक है। तो मालिनी में फ्रेंड्स आपको देखिए माँ से हो जाएगा आपका माना दर्रा, ली से हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा और नी से हो जाएगा आपका नीति दर्रा। फ्रेंड्स ये 3 ही दर्रे उत्तराखंड में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम धीरे धीरे समझते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है माना दर्रा। देखिए इसे चिरबतिया या चिरबतियाला या डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि चिरबतिया दर्रा कहाँ है, तो आप उत्तर लगाएंगे उत्तराखंड में, ठीक है। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के निकट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, मानसरोवर झील तथा कैलाश जाने का रास्ता जो है वो यहीं से गुजरता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए लिपुलेख दर्रे की बात करें तो जो लिपुलेख दर्रा है, नेपाल इस क्षेत्र को अपना होने का दावा करता है। किस दर्रे को? तो लिपुलेख दर्रे को, जो भारत के अंतर्गत आता है और कहाँ आता है तो उत्तराखंड में आता है, ठीक है। वहीं बात करें फ्रेंड्स नीति दर्रे की, तो जो नीति दर्रा है यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, अर्थात मालिनी से आपके माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, तीनों दर्रे फ्रेंड्स हो जाएंगे उत्तराखंड के, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे आप बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। ट्रिक क्या है अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की? अरुण ने बो दिया, ठीक है। क्या ट्रिक रहेगी फ्रेंड्स? अरुण ने बो दिया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, अरुण से फ्रेंड्स याद रखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश, क्या याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बो दिया में आपके फ्रेंड्स दर्रों की ट्रिक है। बो से आपको याद रखना बोमडिला दर्रा, और फ्रेंड्स दी से याद रखना दिफू दर्रा, और या से याद रखना है आपको यांग्याप दर्रा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए बो से याद हो जाएगा आपको बोमडिला दर्रा। यह दर्रा भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करता है। इस दर्रे के माध्यम से चीनी सेना ने 1962 के चीनी भारतीय युद्ध के दौरान भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है 1962 के अंतर्गत चीनी भारतीय युद्ध के दौरान भारत पर आक्रमण कहां से किया था चीन ने? तो याद रखना बोमडिला दर्रा के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए तो वो हो गया फ्रेंड्स। दी से और देख लीजिए, दी से हो जाएगा आपका दिफू दर्रा। दिफू दर्रा ये भारत और म्यांमार के बीच का एक परंपरागत दर्रा है, ठीक है फ्रेंड्स, जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए या से हो जाएगा आपका यांग्याप दर्रा। ये भारत और तिब्बत की सीमा को जोड़ने का कार्य करता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने किसका समझा? अरुण ने बो दिया, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे इंपॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स आगे अगर बात करें तो आगे है आपके पास सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है फ्रेंड्स इसके लिए ट्रिक बनेगी नाथू का सिक्का जला। क्या फ्रेंड्स ट्रिक है? नाथू का सिक्का जला। नाथू और फ्रेंड्स जो है जला, इसमें ट्रिक है आपकी, मतलब जला, जल में, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो नाथू का सिक्का जल गया। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर समझ लेंगे फ्रेंड्स 2 चीज़ें हैं। क्या है? देखिए सिक्का से याद रखना फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। सिक्का से क्या हो जाएगा? सिक्किम। और नाथू से हो जाएगा फ्रेंड्स नाथुला दर्रा, और जल से याद रखना आपका जयलेपला दर्रा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए समझ लेते हैं एक एक करके इनको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नाथुला दर्रा में। तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? तो सिक्किम में डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। भारत चीन युद्ध के बाद वर्ष 1962 में इस दर्रे को सील कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन वर्ष 2006 में इसे फिर से ओपन कर दिया गया था। साथ ही विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। इन समझौतों की वजह से ही इस दर्रे को ओपन किया गया था, ठीक है। चलिए जयलेपला दर्रा समझ लेते हैं। जो जयलेपला दर्रा है, यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यह चुंबी घाटी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एक बार एसएससी ने पूछा था। जो आपका जयलेपला दर्रा ये किस घाटी में स्थित है? तो आपको याद रखना फ्रेंड्स ये चुंबी घाटी में स्थित है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स सिक्किम के दर्रे भी आपने समझ लिए होंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के दर्रों की, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे की ट्रिक है हिमा सिरोब। सिरोब, हिमा से आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, और सिरोब में फ्रेंड्स जो दर्रों की ट्रिक है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपने समझी होगी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको, हिमा से आपका हिमाचल प्रदेश, सिरोब से सी से हो जाएगा फ्रेंड्स सिपकिला दर्रा, रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, और बा से हो जाएगा बारालाचा दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं।
यहाँ पर देखिए सी से सिपकिला दर्रा हो जाएगा। सतलुज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। ठीक है, अब देखिए रो से बात करें तो रोहतांग दर्रा ये फ्रेंड्स मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का कार्य करता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगुतुंग दर्रा भी माना जाता है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे को ही हम भृगुतुंग दर्रा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाकी बात करें तो सिरोब हो गया, 12 रह गया फ्रेंड्स, 12 लाचा दर्रा हो जाएगा। 12 लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कौन सा, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 लाचा दर्रा कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ है, तो लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत स्थित है। अब वहीं फ्रेंड्स दो दर्रे और समझ लेते हैं। एक दर्रा फ्रेंड्स जो है आपका महाराष्ट्र भोरघाट दर्रा है, और महाराष्ट्र में एक और है जिसको नाम दिया जाता है थालघाट दर्रा। ठीक है, चलिए और फ्रेंड्स बात करें केरल की, तो केरल में एक पालक्काड़ दर्रा है। ठीक है, जिसको आप पालघाट भी बोल सकते हो। ठीक है, पालक्काड़ दर्रा को ही पालघाट दर्रा बोला जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स महाराष्ट्र के दो दर्रे और केरल के दो दर्रे आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं महाराष्ट्र के, मैंने पीछे भी बताए थे आपको, थालघाट या भोरघाट या भालघाट दर्रा कह सकते हो। मणिपुर देख लो फ्रेंड्स, मणिपुर में एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है नुजू दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए फ्रेंड्स, इनको देख लेते हैं। देखिए कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे और चेन्नई को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको, तो मुंबई के पुणे और चेन्नई को जोड़ने का कार्य करता है। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है बर्फीला तूफान। नाथुला और जयलेपला दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। ठीक है, अगहिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, पांगसाऊ दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले अर्थात म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको ऊपर नहीं बताए गए थे। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर सारे दर्रे कर लिए हैं। अब उसके अंतर्गत हम एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो ढंग से समझा होगा फ्रेंड्स, तो उसके क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में मात्र फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। ठीक है, आप देखिए इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यदि वीडियो आपने पूरा देखा होगा फ्रेंड्स सही से, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। ठीक है, देखिए सिपकिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा या फिर पीर पंजाल दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बनिहाल दर्रा। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बनिहाल दर्रे को ही जो है आपका जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है फ्रेंड्स सिपकिला दर्रा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स सिपकिला लिख गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित हैं, तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बुर्जिल तथा जोजिला आपने समझ लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो आपको फ्रेंड्स याद रखनी है ये बात, आर्य जो भारत में आए थे वो खैबर दर्रे से आए थे। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा, पिपली घाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिपली घाट। ठीक है फ्रेंड्स, पिपली घाट दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट के पर्वतमाला श्रेणी में स्थित नहीं है। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको किससे जोड़ने का कार्य करता है। देखिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा, जोजिला दर्रा जो है हमारा वो श्रीनगर और लेह को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ने का कार्य करता है। फ्रेंड्स ये बात पीछे मैंने बताई अभी आपको, तो जो तुजू दर्रा है वो भारत को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं फ्रेंड्स, बोमडिला दर्रा भारत को किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कहने का मतलब है जो बोमिडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर हो जाएगा नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है आपके फ्रेंड्स ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 10 देख लो फ्रेंड्स, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो फ्रेंड्स जो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग है वो बनिहाल दर्रे से गुजरता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन के लिए जाते हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माना दर्रा। ठीक है, कहने का मतलब है उत्तराखंड में। कहाँ है फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड, आपको ये भी याद रखना है। सही है, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने का कार्य करता है? टोगुप दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ने का कार्य करता है? तो टोगुप दर्रा जो है फ्रेंड्स वो भारत को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है जो पाल घाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स? निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयलेपला दर्रा। कहने का मतलब जो जयलेपला दर्रा है फ्रेंड्स वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की, खैबर का दर्रा कहाँ है? ठीक है, अर्थात खैबर दर्रा कहाँ है? तो फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है, जो खैबर दर्रा है हमारा वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स 3 तो सुमेलित होंगे और 1 सुमेलित नहीं होगा। क्या पाल घाट दर्रा केरल में है, या रोहतांग दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, क्या नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, या फिर लिपुलेख उत्तराखंड में? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी एक बात, क्या बताई थी, जो नाथुला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहने का मतलब जो जोजिला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। काहू जेपी बाबू से मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथू का सिक्का जला, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सिक्का से याद रखना है फ्रेंड्स, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, पाल घाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ने का काम करता है? ठीक है, पाल घाट दर्रा जो है निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स जो पाल घाट दर्रा है वो हमारा केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? कौन सा दर्रा? पीपली घाट दर्रा जो है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो जो पीपली घाट दर्रा है फ्रेंड्स वो अरावली में स्थित है। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर आप हमें थोड़ा सा भी प्रोत्साहन करते हैं, मैं आपके लिए इतना करता हूं, तो मैं आपको इससे भी टॉप की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।